आज 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, सुबह से ही वीर योद्धा अपने अपने काम पे जुटे हैं। सारा काम को साइड करते हुए, प्रमुखता देते हुए, ये देखिए किस तरह से पेड़ के चारों ओर की मिट्टी और घास को हटाते हुए और उसमें नमी के लिए पानी भी डालते हुए, ये वीर योद्धाओं को देखिए, ये समर्पित हैं अपने काम के लिए। ये दिन रात अपने आप को एक ही सोचते हैं कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचा पाएँ, क्योंकि जब तक पेड़ों को लगाने से ज़्यादा संरक्षित करना भी आवश्यक है। और उस संरक्षण के लिए पानी देना, इसको आसपास के क्षेत्रों से घास को सभी को निकाल करके और एक एक जगह पे ढूंढ ढूंढ के अपने जो बचे हुए पेड़ हैं, जो उनका देख रहे हैं। इसलिए ये देखिए किस तरह से आसपास के क्षेत्रों से घास को हटाते हैं, हटा करके फिर पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को थोड़ा हटाते हैं, फिर उसमें जो है पानी डालते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे इनका जन्मों का नाता है। ऐसे योद्धाओं के कारण, प्रकृति प्रेमियों के कारण ही धरती पे जो भी वृक्ष हैं वो बचे हुए हैं। नहीं तो बाकी लोग तो काट काट करके सिर्फ मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, आते हैं जाते हैं। देखिए वीर योद्धाओं की फौज जो है ये गाड़ी से आ चुकी है और अभी अपने अपने तरीके से इसमें काम करेगी। देखिए ये काफ़ी मटकों के साथ आई है और काफ़ी मटका भी लाए हैं साथ में, जिसका नेतृत्व डॉक्टर धर्मेंद्र जी कर रहे हैं और हम लोग कुछ पहले से आकर के भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मन के अंदर उमंग है कि हम कुछ कर जाएं, कुछ ऐसा कर दें जिससे कि पृथ्वी में एक प्राणवायु का जो परसेंटेज है, उसका जो नमी का जो ज़्यादा हो जाए। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस मुहिम को पूरे दुनिया में, बुध की धरती से मैं प्रबोध पटेल बोल रहा हूं। और देखिए इन वीर योद्धाओं को अपने अपने तरीके से पूरे उपस्कर के साथ सभी लोग आ रहे हैं और पेड़ लगाने की इस मुहिम के लिए अपने आप को इस जाड़ा और ठंड के मौसम में भी अपने को समर्पित किए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इस ठंड के समय में लोग अपने अपने रजाई से निकलने में भी संकोच करते हैं। उस समय ये वीर योद्धा और प्रकृति से जो प्रेम है, ये लोग अपने आप को निकाल करके लाए हैं और अपने अपने तरीके से इस प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति इतना हमें दी है कि उसका हम कुछ छोटा मोटा भी अंश अगर वापस कर दें तो ये बड़ी बात होगी जीवन में। क्योंकि आज हम हैं, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है, लेकिन जो पेड़ जो वृक्ष लग रहे हैं उनका अगर हम लाइफ बचा देते हैं तो वो रहेगा इस पृथ्वी पर और लोगों की सेवा करेगा। इसलिए इस सुंदर छवि को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। और देखिए इस तरह के सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने अपने लोगों को इस तरह से ये डॉक्टर साहब का पूरा जो है कुनबा भी आया है और सभी तरह से अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा क्षण है। ये लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से प्रकृति को बचाया जा सकता है, प्राणवायु को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि प्रकृति नहीं है, हमारा जितना भी धन है, जितना भी तरह का हमारी संपदा है, वो सब का निर्धारण यही करता है कि हम सुख को, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने प्राणवायु को, अपनी बीमारियों से बचाने के लिए वो पेड़ ही अकेला एक साधन है जो पृथ्वी में हर तरह की परेशानियों से निपटा जा सकता है। आज जो है हिमालय के ग्लेशियर गल रहे हैं, आज बड़ी बड़ी घाटियां जो है वो वीरान हो रही है। वो जितने भी बर्फ़ के शिलाएँ थी वो टूट टूट कर जो है ख़त्म हो रहा है। आज यूरोप के अंदर गर्मी का इतना परसेंटेज हो गया कि वहाँ एसी करना, काम करना बंद कर दिया है। आज जो है भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, कई एक कंट्री देश है जो डूब रहा है। उधर मॉरिशस पूरा डूबता जा रहा है। इधर मुंबई की भी कहानी कुछ ऐसी ही आने वाली दिनों में है। उसका एक ही उपाय है कि समुद्र के तल को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वन आच्छादित करें, क्योंकि वन आच्छादित नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वन आच्छादित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेड़ों को लगाएं। और उस पेड़ के मुहिम में देखिए बच्चों का कितना इस समय जो अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और नीम के छोटे छोटे जो है पौधों के साथ
और उसमें नमी डालने के लिए ये मटकों का भी साथ लाए हैं। देखिए किस तरह का ये सुंदर वातावरण है।